बरमोदा ट्रायंगल एक मुहिमा यह बहरा वकियानूस का एक ऐसा इलाका है जो अपने पुरअसरार वाक़आत की वजह से बहुत मशहूर है। सदियों से यह जगह लोगों के जहनों में खौफा व दिलचस्पी पैदा करती रही है। यह फ्लोरिडा, पोर्टो रिको और बरमोदा के दरमियाना एक फर्जीम सिलसिले की शक्ल में है। इस इलाके की हदूद को मुख्तलिफ तरीक़ों से बयान किया गया है, लेकिन आमतौर पर यह 3 मकामात के दरमियाना एक वसीअ समंदरी ख़ता है। यह इलाका बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों की गुमशुदगियों के लिए जाना जाता है। कई दहाइयों से यहाँ पर होने वाले हादसात और गुमशुदगियाँ साइंसदानों और मुहक्कीन के लिए एक मामा बनी हुई है। यहाँ कई बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ बगैर किसी सुराग के गायब हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस इलाके को शैतान का मिसलत भी कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर कुदरती अवामिल जैसे कि समंदरी तूफ़ान, मकनातीसी मैदान की खराबी या ज़ीराब आतिश-ए-फ़िशां की सरगर्मियाँ इन गुमशुदगियों का सबब बनती हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग इस इलाके को मावराई कुत्तों या गैर ज़मीनी मखलूक़ात से जोड़ते हैं। इनके मुताबिक बरमुदा ट्रायंगल में होने वाले वाक़यात किसी गैर मामूली ताकत-ए-आम मखलूक़ की कारस्तानी हो सकते हैं। साइंसदान और मुहक्किकीन इस इलाके की गहराइयों में छुपे राज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी और तहकीक के ज़रिए वह आसमां को हल करने के करीब पहुँच रहे हैं। बरमुदा ट्रायंगल की पुरअसरारीता और खूबसूरती ने हमेशा से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह किया है। यहाँ का समंदर कभी पुरसुकून होता है तो कभी तूफ़ानी, जो इस इलाके की पुरअसरारियत को और भी बढ़ा देता है। कदीम नक्शे और बहरी लाग़ज़ास इलाके की तारीख़ और यहाँ होने वाले वाक़यात की गवाही देते हैं। दस्तावेज़ात में कई ऐसी कहानियाँ मिलती हैं जो बरमुदा ट्रायंगल की पुरअसरारियत को और भी गहरा करती हैं। आज के दौर में जदीद नेविगेशन सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी की मदद से बहरी जहाज़ और हवाई जहाज़ इस इलाके से महफूज तरीके से गुजरने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बरमुदा ट्रायंगल का मामला अभी तक हल नहीं हो सका है। बरमुदा ट्रायंगल का यह मामला शायद कभी हल न हो, लेकिन उसकी पुरअसरारीता और खूबसूरती हमेशा लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जह करते रहेगी। बरमुदा ट्रायंगल में होने वाले वाक़आत में बहरी जहाज़ों और हवाई जहाज़ों की गुमशुदगियां शामिल हैं। कुछ वाक़आत में तो जहाज़ों और हवाई जहाज़ों के मलबे का कुछ पता ही नहीं चलता। ये गुमशुदगियां अक्सर अचानक मौसमी तब्दीलियों, समंदरी तूफानों या इंसानी गलतियों से जोड़कर देखी जाती हैं। इन गुमशुदगियों की एक आम वजाहत इंसानी गलती है। ना तजुर्बाकार जहाज रानों या पायलटों की गलतियां हादसात का बायस बन सकती हैं। इसके अलावा बरमुदा ट्रायंगल समुद्री तूफानों के लिए भी जाना जाता है, जो अचानक और बहुत तेज हो सकते हैं। ये तूफान जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उन्हें गर्क कर सकते हैं। कुछ लोग बरमुदा ट्रायंगल में मुकनातीसी खल की मौजूदगी का दावा करते हैं। उनका कहना है कि ये खल कंपासावर दूसरे नेविगेशन के आलात को मुतासिर करता है, जिसकी वजह से जहाज रास्ता भूल जाते हैं। एक और नजरिया है कि समंदर की तह में मौजूद मीथेन हाइड्रेट की जैसे हादसात होते हैं। ये हाइड्रेट फुटकर पानी का वजन कम करते हैं, जिससे जहाज डूब सकते हैं। बरमुदा ट्रायंगल में मुकनातीसी खलल की वजह से कंपास की सुई तरतीब घूमने लगती है, जिससे जहाज के कप्ताना और अमला परेशान हो जाते हैं। ये खलल नेविगेशन के आलात को नाकाबिल एतबार बना देता है और जहाज़ों को सही रास्ते तलाश करने मुश्किलात पेश आती हैं। मीथेन हाइड्रेट के फटने से गैस के बलबले सतह पर आते हैं, जो पानी की साफ्त को कम कर देते हैं। इसकी वजह से जहाज तेजी से डूब सकते हैं, क्योंकि पानी का वजन कम हो जाता है और जहाज को सहार अदीने की सलाहियत कम हो जाती है। बरमुदा ट्रायंगल में कई तारीखी वाक़ात हैं जहां जहाज और हवाई जहाज गायब हो गए। इन वाक़ात की तहकीकात के दौरान साइंसदानों ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं, जिनमें मकनातीसी खल्ला और मीथेन हाइड्रेट के असरात शामिल हैं। साइंसदानों ने इन नज़रियात की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ तजुर्बात किए हैं। ज़ीराब तहकीका और जदीद नेविगेशन टेक्नोलॉजी की मदद से वह बरमुदा ट्रायंगल के राजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं।
जदीद टेक्नोलॉजिया और तहकीक की बदौलत अब कई जहाज बरमोदा ट्राया एंगल को कामयाबी से अबूर कर रहे हैं। नेविगेशन के जदीद आलाता और बेहतर समझबूझ की वजह से यह इलाका ब पहले के निस्बत ज्यादा हम महफूज हो गया है। गुल्फ स्ट्रीम, जो कि गर्म पानी का एक बहुत बड़ा धारा है, बरमोदा ट्राई एंगल से गुजरता है। ये धारा बहुत तेजी से बहता है और जहाजों को अपने साथ बहा ले जाने की ताकत रखता है। उसके अलावा इस इलाके में समंदरी लहरें भी बहुत ऊंची और खतरनाक हो सकती हैं, जो जहाजों को उलट सकती हैं। कदीम जमाने में बरमोदा ट्राई एंगल क़ज़ाक़ों की कार्रवाइयों का मरकज था। कुछ लोगों का ख्याल है कि क़ज़ाक़ी के वाक़यात अब भी होते हैं और ये गुमशदगियों का सबब बन सकते हैं। एक और दिलचस्प नजरिया इलेक्ट्रॉनिक धंध का है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बरकी आलात को मुतासिर करता है और मवासलात को मुनक़ता कर देता है। कुछ लोग बरमोदा ट्राई एंगल को खोई हुई तहजीब एटलांटिस से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि एटलांटिस की टेक्नोलॉजी इन गमशदगियों का सबब बनती है। इसके अलावा खिलाई मखलूक के बारे में भी कहानियां मशहूर हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस इलाके में लोगों को अगवा कर लेते हैं। साइंसदानों ने बरमोदा ट्राई एंगल में होने वाले वाक़यात की साइंसी बुनियादों पर तहकीकात की हैं। उनका कहना है कि इस इलाके में गुमशदगियों की शरह दुनिया के दीगर समंदरों के मुकाबले में ज्यादा नहीं है। ज्यादातर वाक़यात को मौसमी तब्दीलियों, इंसानी गलतियों और दीगर कुदरती अवामिल से समझा जा सकता है। मुसन्नफ़ लॉरेंस ड्यूड कोशे ने अपनी किताब दी बरमोदा ट्राई एंगल मिस्ट्री सालोड में इन वाक़आत की तफसीली छानबीन की। कोशे ने अपनी तहकीक में मुख्तलिफ वाक़आत और हादसात का जायज़ा लिया जो बरमोदा ट्राई एंगल से मंसूब किए जाते हैं। उन्होंने पाया कि ज़्यादातर वाक़आत को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था और उनके पीछे कोई खास मामला नहीं था। कोशे ने मुख्तलिफ हादसात की तफसीलात को जमा किया और उनका तज्ज़िया किया। इसी तरह नेशनल जियोग्राफिक जसीयत नज़ीमों ने भी इस इलाके का मुताला किया है और उन्होंने भी किसी गैर मामूली सरगर्मी की तस्दीक नहीं की। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी और साइंसी तरीकों का इस्तेमाल करते हुए बरमोदा ट्राई एंगल के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया। उनकी तहकीकात में यह बात सामने आई कि बरमोदा ट्राई एंगल में होने वाले ज़्यादातर हादसात की वजूहात कुदरती अवामला और इंसानी गलतियों पर मबनीत हैं। नेशनल जियोग्राफिक की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि इस इलाके में कोई गैर मामूली मकनातीसी या जोग्राफियाई खुसूसियात नहीं पाई गईं जो हादसात का सबब बन सकें। इसके अलावा नेशनल जियोग्राफिक ने यह भी वाज़ेह किया कि बरमोदा ट्राई एंगल में होने वाले हादसात की तादाद दीगर समंदरी इलाकों के मुकाबले में ज़्यादा नहीं है। इस तहकीक ने बरमोदा ट्राई एंगल के बारे में फैलाई जाने वाली बेहतसी अफवाहों और कहानियों को गलत साबित किया। लॉरेंस कोशे और नेशनल जियोग्राफिक की तहकीकात ने यह साबित किया कि बरमोदा ट्राई एंगल में कोई पुरअसरार या गैर मामूली सरगर्मी नहीं है। इन तहकीकात ने लोगों को इस इलाके के बारे में हकीकत पसंदाना नक्ता नज़र अपनाने की तरगीब और बरमोदा ट्राई एंगल के बारे में फैलाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर किया। इस तरह लॉरेंस कोशे और नेशनल जियोग्राफिक की तहकीकात ने बरमोदा ट्राई एंगल के बारे में फैलाई जाने वाली कहानियों और अफवाहों को ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया। बरमोदा ट्रायंगल, हकीकत या अफसाना। बरमोदा ट्रायंगल के बारे में बहुत सी कहानियां और नज़रियात मौजूद हैं। कुछ लोग इन कहानियों पर यकीन रखते हैं जबकि दूसरे उन्हें महज अफसाने समझते हैं। साइंसी सबूत इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये इलाका दूसरे समंदरों से ज़्यादा खतरनाक नहीं है। बरमोदा ट्रायंगल एक दिलचस्प और पुरअसरार इलाका है। यहाँ होने वाले वाक़यात ने लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई है
और बहुत सी कहानियों और नज़रियात को जन्म दिया है। ताहम साइंसी तहकीकात से ये बात सामने आई है कि इन वाक़यात की कोई गैर मामूली वजाहत नहीं है और उन्हें कुदरती अवामिल से समझा जा सकता है।